हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। सो लेट्स लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसी को सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि आप जो है अभी हम लोग पास्ट और प्रेजेंट टेंस खत्म कर चुके हैं। अब फ्यूचर टेंस आज शुरू होगा और इसका फर्स्ट जो है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है आज इसका शुरू करेंगे। तो चलिए, फ्यूचर टेंस का आपको पता है कि इसका भी 4 सब डिविजनल पार्ट्स होंगे। उसका हम लोग पहला सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक मिल जाए। और अगर पिछली वीडियोज को नहीं देखे हैं तो बाकी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप निश्चित रूप से थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ यूजफुल वर्ड्स भी जरूर बताएंगे। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसके बारे में एक लाइन आप दिमाग में रख लीजिए कि दिस टेंस यानी इट शोज द एक्शन नियर फ्यूचर। निकट के भविष्य में कोई एक्शन होने वाला होता है और वो भी अनिश्चित काम होता है, एक्शन होता है। एक्शन का मतलब कोई वर्क है ना, वर्ब। तो उसी चीज़ को उसको शो करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन यानी इसका पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे हो तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में मानते हैं या जाना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए कैसे गा गे गी रहेगा। तो देखिए, मैं पटना जाऊंगा, देखिए इसमें गा आ रहा है ना लास्ट में। वैसे ही वह कल आएगी, इसमें गी आ रहा है लास्ट में। हम लोग कल आएंगे, आएंगे में गे आ रहा है। तो यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी ये सब रहेंगे तो समझिए कि ये फ्यूचर में काम होना है। अब चलते हैं और एक एक करके इसका हम अध्ययन करेंगे वीडियो में। आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, अब इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव यानी उसी को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर से देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी हो, याद रखिएगा, इसको आसान है याद रखना। आपको पूरे जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें सिर्फ आई और वी को ही याद रखना है, आई और वी को याद रखना है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है? सेल लगता है, याद रखिएगा। आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, चाहे वो ही हो, सी हो, इट, नेम, दे या फिर ब्रदर्स सिस्टर्स, कुछ भी, कोई भी, मैं बोला तो हूँ कि आई और वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का, उन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। किसका? विल का प्रयोग करेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ही, सी, इट, नेम, दे या और भी कोई सब्जेक्ट है तो उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, उसमें इसमें भी वही है। देखिए, आई वी प्लस सेल प्लस V1 या फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, वह कल पटना जाएगा। कल यानी आने वाला कल, तो वह कल पटना जाएगा। तो देखिए, ही, वह के लिए क्या लगेगा? ही लगेगा। ही विल गो टू पटना टुमारो, ही विल गो टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, मैं कल खेलूंगा। आई सेल प्ले टुमारो, आई सेल प्ले टुमारो, आई के साथ सेल। हम लोग कल वहाँ जाएंगे, तो वी के साथ भी सेल, वी सेल गो देयर टुमारो, कल के लिए टुमारो लगेगा, आने वाला कल के लिए। आगे 4 नंबर, वे लोग कल रोटी खाएंगे, तो दे विल ईट ब्रेड टुमारो। देखिए, ब्रेड है यहाँ पर, तो दे विल ईट ब्रेड टुमारो, वे लोग कल रोटी खाएंगे। आगे देखिए, हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे, तो वी सेल, हम लोग है तो सेल लगेगा, वी सेल प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे। और इसमें V1 लगेगा, याद रखिएगा। V1 कौन सा होता है? V1 V2 V3 आप याद किए होंगे, है ना। तो उसमें जो वर्ब का पहला रूप यानी रीड, प्ले, गो, यही सब V1 होता है और वहीं लगेगा सब में। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अब हम चलते हैं इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। तो देखिए, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी वहीं आई और वी के साथ हमेशा
सेल रहेगा और सेल के और वर्ब के बीच में यहाँ पर नॉट लगेगा, याद रखिएगा। या फिर ही, सी, इट, नेम, दे या और भी कोई सब्जेक्ट हो, उनके बाद विल लगेगा और विल और वर्ब के बीच में ये नॉट ऐड होगा यहाँ पर। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। तो दोनों आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिए, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सिर्फ सब्जेक्ट आई और वी को ही याद रखना है, इसके साथ सेल, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल ऐड कर दीजिएगा, बस दैट्स ऑल। एग्जाम्पल देखिए, समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह कल पटना नहीं जाएगा, वह कल पटना नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ही विल नॉट गो टू पटना टुमारो। अब देखिए, गो V1 है और विल है, इसके बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। तो स्ट्रक्चर के अनुसार एकदम बैठेगा फिक्स। वैसे ही 2 नंबर देखिए, मैं कल नहीं खेलूंगा, मैं कल नहीं खेलूंगा, आई सेल नॉट प्ले टुमारो, आई सेल नॉट प्ले टुमारो। थर्ड नंबर देखिए, हम लोग कल वहाँ नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो देयर टुमारो, वी शैल नॉट गो देयर टुमारो, हम लोग कल वहाँ नहीं जाएंगे। वैसे ही 4 नंबर देखिए, वे लोग कल रोटी नहीं खाएंगे। तो क्या होगा, दे विल नॉट ईट ब्रेड टुमारो, वे लोग कल रोटी नहीं खाएंगे, कल चावल खाएंगे या कुछ और खाएंगे। आगे देखिए, हम लोग कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम लोग कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो क्या होगा, वी सेल नॉट, वी का होता है हम लोग, तो हम लोग, अब कितने लोग वी पीपल लिखते हैं, लोग के लिए अलग से नहीं, वी का मतलब ही होता है हम लोग, हम सब। तो वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, अब कब, तो कल, तो टुमारो, कल के लिए टुमारो, यानी वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, यही होगा। अब चलते हैं आगे, नेगेटिव हो गया। अब हम लोग यस नो क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। और प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस भी देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका, क्वेश्चन नहीं, इसका जो है टॉपिक नंबर इसका 3rd, यानी यस नो क्वेश्चन या फिर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य जिससे आप हिंदी में कहते हैं, या इसी को सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य या फिर यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए, इसमें शैल और विल को बाहर करेंगे क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट रहेंगे। अब यहाँ मैंने सब्जेक्ट्स इसलिए कर दिया क्योंकि आपको पता है कि शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। ये जो शैल है ये किसके साथ, तो आई और वी के साथ ही लगेगा। और विल किसके साथ, तो आई वी को छोड़ के सबके साथ विल लगता है। इसलिए मैंने अब बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं एक बार में कि आई और वी रहेगा तो सेल और बाकी सब सब्जेक्ट रहेगा तो विल। इसलिए अब सेल या विल जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर उसके अनुसार सेल विल लगाएंगे सेंटेंस में। उसके बाद उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद V1 सभी सब्जेक्ट में लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो होगा उसको लास्ट में डाल देंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह कल पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं है पढ़ेगा, एक पढ़ेगा है ना, पढ़ेगा है, यहाँ पर पढ़ेगा लिखना था, टाइप मिस्टेक हो गया इसमें, ढेगा है ना, ये पढ़े है। तो क्या वह कल पढ़ेगा, तो इसका क्या होगा, क्या लगा है, क्या है, देखिए क्वेश्चन आ गया, यानी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन हिंदी में कैसे पहचानते हैं, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, ये पहले लगा होता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, पहले आ जाता है। तो बस वही है, क्या वह कल पढ़ेगा, तो विल ही के लिए वह है, तो वह के लिए विल लगेगा। तो विल ही रीड टुमारो, विल ही रीड टुमारो, क्या वह कल पढ़ेगा। वैसे ही 2 नंबर देखिए, क्या आप कल टीवी देखेंगे, तो विल यू वॉच टीवी टुमारो, विल यू वॉच टीवी टुमारो। 3rd नंबर देखिए, क्या हुआ नहीं, सॉरी गलत है, क्या वह, हुआ कहाँ से आ गया है, इसको वह कर लीजिएगा, वह। क्या वह कल पत्र लिखेगा, तो क्या होगा 3rd नंबर, विल ही राइट अ लेटर टुमारो। 4 नंबर, क्या हम लोग कल खेलेंगे, तो 4 नंबर देखिए, शैल वी प्ले टुमारो, शैल वी प्ले टुमारो, क्या हम लोग कल खेलेंगे। तो आप देख रहे हैं यस नो क्वेश्चन कैसा होता है। यस नो क्वेश्चन क्यों इसका नाम है या सिंपल इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसका सबका आंसर यस या नो में आएगा। जैसे क्या वह कल पढ़ेगा, तो अगर पढ़ेगा तो यस, नहीं पढ़ेगा तो नो, इसलिए इसका आंसर सिर्फ यस नो में आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला जो है इसका, इसी का निगेटिव, यानी यस नो क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो यस नो क्वेश्चन है उसी में निगेटिव भी उसका बनेगा। कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेल विल वैसे ही रहेगा, फिर उसके अनुसार सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ सेल विल रहता है। फिर अब यहाँ नॉट ऐड कर देंगे सब्जेक्ट और V1 के बीच में, और फिर V1 और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह कल नहीं पढ़ेगा, देखिए पढ़ेगा यहाँ बार बार टाइप हो जा रहा है, पढ़ेगा है, पढ़ेगा लिख लीजिएगा। क्या वह कल नहीं पढ़ेगा,
अब नहीं लग गया तो विल ही नॉट रीड टुमारो, क्या वह कल नहीं पढ़ेगा। सेकंड नंबर, क्या आप कल टीवी नहीं देखेंगे, तो देखिए सेकंड नंबर, विल यू नॉट वॉच टीवी टुमारो। वैसे थर्ड नंबर देखिए, क्या वह कल पत्र नहीं लिखेगा, क्या वह कल पत्र नहीं लिखेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, विल ही नॉट राइट। देखिए राइट वर्ब वन है और ही सब्जेक्ट है और बीच में नॉट लग गया, तो यहाँ मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट और V1 के बीच में नॉट आएगा। तो आगे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आप घबराइए नहीं और बस बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। और इसके लास्ट में हम कुछ इंफॉर्मेटिव वर्ड्स भी बताएंगे। तो विल ही नॉट राइट अ लेटर टुमारो हो गया, यानी कल क्या वह कल पत्र नहीं लिखेगा। 4 नंबर देखिए, क्या हम लोग कल नहीं खेलेंगे, क्या हम लोग कल नहीं खेलेंगे, तो क्या होगा, सेल, हम लोगों के साथ सेल लगेगा तो सेल आ गया बाहर, सेल वी नॉट प्ले टुमारो, सेल वी नॉट प्ले टुमारो, क्या हम लोग कल नहीं खेलेंगे। अब चलिए हम चलते हैं सीधे WH, इसके बाद सिंपल का खत्म हो गया, यस नो क्वेश्चन खत्म। अब WH वर्ड इंट्रोगेटिव देखिए, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो देखिए WH वर्ड्स रहेंगे, उसके बाद सेल विल रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके बाद V1 और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इस सेल विल आप और इस सब्जेक्ट के अनुसार ही इस सेल विल का डिसीजन किया जाता है। तो सब्जेक्ट पहले चेक कर लिया जाता है, उसको हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने है, देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं क्यों पढ़ूंगा। अब देखिए क्यों शब्द जो है यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो अब सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जबकि सिंपल में क्या था, सिंपल में था वो पहले था, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले था सेंटेंस के, लेकिन इसमें क्या है तो बीच में है कहीं सेंटेंस में। तो जब ऐसा होता है ना, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं तो उसको हम WH इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। क्यों इसको यस नो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है यस नो में नहीं आता है, इसका आंसर कम से कम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैं क्यों पढ़ूंगा, तो ये बताना पड़ेगा कि भाई क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना जरूरी है करियर बनाने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, है ना, तो इसलिए पढ़ूंगा। आप क्यों खेलेंगे, तो देखिए पहले तो मैं पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूंगा, तो वाई सेल आई रीड, वाई सेल आई रीड। वैसे ही 2 नंबर देखिए, आप क्यों खेलेंगे, आप क्यों खेलेंगे, खेलने का कारण बताइए। तो यस नो कहने से तो काम नहीं चलेगा, आपको कारण बताना पड़ेगा। तो वाई विल यू प्ले, वाई विल यू प्ले, आप क्यों खेलेंगे। आगे देखिए, वह कहाँ जाएगी, तो कहाँ का क्या होता है इंग्लिश, वेयर, तो वेयर विल सी गोइंग, सॉरी गोइंग हो गया नहीं, गो, यहाँ ING नहीं, ये गलती से टाइप हुआ है, गो होगा क्योंकि V1 ही लगता है। तो क्या होगा, वह कहाँ जाएगी, वेयर विल सी गो, वह कहाँ जाएगी। 4 नंबर देखिए, आप कल क्या करेंगे, तो व्हाट विल यू डू टुमारो, व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करेंगे। तो आप देख लीजिए WH वर्ड कैसे होता है। अब हम चलते हैं इसके जो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वीडियो में अभी बने रहिए, अंत तक बने रहिए, आज बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वर्ड्स भी हैं आपके सामने। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर है इसका, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देख लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसा, तो WH वर्ड वाला। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH वर्ड्स रहेंगे पहले ही, उसके बाद सेल विल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर सब्जेक्ट और V1 के बीच में क्या आएगा, तो नॉट आएगा, ऐड होगा, है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यानी कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड हो सेंटेंस में तो उसको लास्ट में वर्ब के बाद डालेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, देखिए मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, अब इसका कारण बताइए भाई, तो वाई सेल आई नॉट रीड, वाई सेल आई नॉट रीड। आप क्यों नहीं खेलेंगे, वाई विल यू नॉट प्ले, वाई विल यू नॉट प्ले, आप क्यों नहीं खेलेंगे। आगे देखिए, वह कहाँ नहीं जाएगी, वेयर विल सी नॉट गो, देखिए फिर गोइंग हो गया, ये गोइंग काट दीजिए, ING, सिर्फ गो होगा और क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा, यानी वेयर विल सी नॉट गो होगा सिर्फ। 4 नंबर देखिए, आप कल क्या नहीं करेंगे, तो इसका देखिए, व्हाट विल यू नॉट डू टुमारो, व्हाट विल यू नॉट डू टुमारो, आप कल क्या नहीं करेंगे। सो गाइज आप समझ गए होंगे ये सभी सेंटेंस को, आप 1 बाय 1 समझ गए होंगे, फ्यूचर टेंस को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको आज का जो इंफॉर्मेटिव वर्ड्स लेकर आया हूँ वो मैं दिखाता हूँ और फिर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आज का वर्ड है वोकेब क्लास आज का क्या है, इम्पुटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रोत्साहन या प्रेरणा बढ़ाना। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, कोई चीज़ अस्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो,
अनक्लियर हो, यानी उसी को इम्प्लिसिट कहते हैं। आगे देखिए इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है अनुरोध करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना। वहीं इम्पोजिंग क्या होता है? इम्पोजिंग, इम्पोजिंग का मतलब होता है प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली कोई आदमी होता है तो इम्पोजिंग कहते हैं। इम्प्रोसिव, इम्प्रोसिव क्या होता है? तो इम्प्रोसिव और इम्पोसिव दोनों अंतर है। इम्प्रोसिव का मतलब होता है बदलाव करना, कोई चीज़ चेंज करना। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला, बैटरी देखे ना ल्यूमिनस का, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, चमकीला होता है, ल्यूमिनस का मतलब चमकीला। मखाना, मखाना क्या होता है इंग्लिश? लोटस सीड्स पॉप, लोटस सीड्स पॉप, उसको मखाना कहते हैं। अखरोट, वॉलनट्स, वॉलनट्स का हिंदी क्या होता है? अखरोट होता है। खजूर का इंग्लिश क्या होता है? डेट्स। आप जो डेट लिखते हैं ना, डेट, DATE, डेट, ये डेट होता है तारीख वाला, लेकिन जब इसमें S लग जाएगा तो वो खजूर हो जाएगा। पिस्ता, पिस्ता का क्या होता है? पिस्टैचियो। फिर सुपारी, सुपारी का बेटल नट, बेटल नट। जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। कद्दू के बीज, पंपकिन्स सीड्स। और खरबूजा, मस्क मेलन। ये हो गया आज का बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वर्ड्स। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वर्ड्स भी आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि इंग्लिश का जो हार्ट है उससे वर्ड्स को माना जाता है, तो वर्ड्स जितना अधिक मात्रा में आपको जानकारी होगी इंग्लिश सीखने में, बोलने में, लिखने में, उतना ही ज़्यादा आप क्या होंगे? फ्लुएंट होंगे। सो आई think you understand very well the videos of today's, and if you want to continue this session then comment। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तभी कमेंट करिए, और कोई परेशानी हो फिर भी कमेंट करें, और साथ साथ शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे किसी भी वीडियो में बहुत सारे लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे जीके का क्वेश्चन भी और इंग्लिश के स्पोकन क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर्स एक से एक आएगा। तो आप वीडियो का इस चैनल का एम एकेडमी का सदस्य बनिए, और लोगों को इनवाइट करिए ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें और इस एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बने। तो चलिए हम आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।